आवाज आ रही है कुछ? ओके। आत्मवंदन मास्टर्स ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का प्रोसेस है। स्वागत है। ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर्म विपाक का ध्यान करेंगे। कर्म विपाक प्रोसेस करेंगे जो हमारे साथ जुड़े हैं करवाने के लिए वैशाली मैम। तो मैं वैशाली जी का स्वागत करती हूँ। यस वैशाली मैम। यस मैडम, आत्मवंदन। मैम, मेरी आवाज आ रही है? आ रही आपकी आवाज आ रही है। मैं स्टार्ट करना है? ओके। आप चाहे तो अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए वैशाली जी। सभी मास्टर्स को आत्मवंदन। 2 मिनट मास्टर, वो दोबारा ज्वाइन करेंगे। वैशाली जी आप आपका ना हो सके तो वीडियो ऑफ कर दीजिए, नेटवर्क का थोड़ा इशू लग रहा है। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। वैशाली मैम। ये शायद उधर मैडम फिर से नेटवर्क इशू आते जा रहा है बार बार।
वैशाली जी स्टार्ट करें। हाँ। और नेटवर्क इशू आ रहा है, फिर से बार बार बंद होते जा रहा है। अच्छा, देखते हैं, ट्राई करते हैं। आप एक बार ट्राई कीजिए, नहीं तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करवा दूंगी। जी हाँ। सभी सुखासन में बैठिए। अगर चश्मा पहना है तो उतार दे। अब आप बहुत ही प्यार से अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर दीजिए। अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाइए। अपनी टांगों को क्रॉस करें। अगर कुर्सी पर बैठे हैं या जमीन पर बैठे हैं तो आलती पालती करके बैठे। अगर जरूरत हो तो अपने पीछे तकिया आप रख सकते हैं। हम शुरुआत में 3 गहरी सांस लेंगे। 1। जितनी गहरी सांस ले सकते हैं उतनी गहरी सांस आप लीजिए। और वो मुंह के द्वारा छोड़िए। और एक बार गहरी सांस लीजिए मास्टर्स। जितनी गहरी ले सकते हैं उतनी गहरी लीजिए और मुंह के द्वारा छोड़िए धीरे से। और एक बार गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। अब हमारा पूरा शरीर एकदम रिलैक्स हो चुका है। अब मन ही मन में मेरे पीछे दोहराइए। मैं शरीर नहीं हूँ। मैं बुद्धि नहीं हूँ। मैं चित्त नहीं हूँ। मैं हूँ चिन्मयानंद आत्मा। मैं शरीर नहीं हूँ। मैं बुद्धि नहीं हूँ। मैं चित्त नहीं हूँ। मैं हूँ चिन्मयानंद आत्मा। अब आप स्वयं को एक बहुत ही विशाल पिरामिड के अंदर बैठा हुआ महसूस करेंगे। और बहुत ही प्रेम से एकदम सम्मान के साथ आप जिन गुरुओं को मानते हैं उन्हें इस ध्यान में, इस पिरामिड के अंदर प्रेम पूर्वक विनम्रता से आमंत्रित करें। हम यहाँ पर अपनी पूर्ण आत्मा को, हमारे सारे आध्यात्मिक गुरुओं को, महादेव को, माता पार्वती को और उनकी संतानों को आमंत्रित करते हैं। वह हमारे साथ ध्यान करने के लिए आए हैं, ऐसा हमें महसूस करना है। हमारे जितने भी गुरु हैं उन्हें एहसास कीजिए कि हमने उन्हें आमंत्रित किया है हम, और वहां पर पिरामिड के नीचे के साथ में ध्यान करने के लिए आ चुके हैं। अब हम सभी शिव परिवार को, साईं बाबा को, हनुमान जी को, पितामह पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को इनवाइट करते हैं। सर्पों के अधिपति मनसा देवी और आस्तिक ऋषि को आमंत्रित करते हैं। स्पिरिट गाइड्स को भी इनवाइट करते हैं कि वह इस ध्यान में हमारा मार्गदर्शन करें। मास्टर्स, आप इमेजिन कीजिए आपके स्पिरिट गाइड्स वहां आ चुके हैं और आपको वहां पे गाइड कर रहे हैं।
आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं। एहसास कीजिए। अब आप इन सभी मास्टर्स को प्रेम से परिपूर्ण ऊर्जा को अपने आसपास अनुभव करें और उनके शरीर से निकल रहे सुनहरे दिव्य प्रकाश को अपने चारों तरफ अनुभव करें। और यह गोल्डन प्रकाश आपके सहस्त्राल से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है और आपके हर सेल को ऊर्जान्वित कर रहा है। आपकी आंखों को, आपके चेहरे को, आपकी गर्दन, आपकी बाहें, आपका सीना, आपका पेट, आपके पैर, आपका हर एक अंग को यह गोल्डन ऊर्जा प्रकाशवान हो रही है। ये गोल्डन ऊर्जा से ऊर्जावान हो रहा है आपका पूरा शरीर। आपके पूरे शरीर के कण कण में ये गोल्डन ऊर्जा प्रवाहित हो रही है मास्टर्स। शरीर का कोई भी अंग छूटा नहीं है। हर एक सेल्स में ये गोल्डन ऊर्जा प्रवाहित होते जा रही है। एहसास कीजिए पूरा शरीर, हर एक सेल गोल्डन ऊर्जा से ऊर्जावान हो चुके हैं। अपनी सांसों पर फोकस करें मास्टर्स और एकदम नॉर्मल सांस ले। एकदम सहज सांस ले। बस सांस आ रही है और सांस जा रही है। अपने पूरी सांसों को फोकस ना करें। सहज भाव से सांस अंदर ले और सहज भाव से सांस को बाहर निकाले। और हर सांस के साथ अपने शरीर को रिलैक्स करते जाइए। बिल्कुल रिलैक्स। अपने सारे विचारों को यहीं पर छोड़ दें और सिर्फ अपनी निर्मल और कोमल सांसों के साथ रहें। अब हम अपनी पूर्णात्मा से, अपने गुरुओं से अनुमति लेकर इस ध्यान के द्वारा उन सभी आत्माओं को बहुत ही प्रेम से, बहुत ही विनम्रता से आमंत्रित करते हैं, जिन्हें हमने गत जन्म में, गत समय पर शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक रूप से जाने अनजाने किसी भी प्रकार की तकलीफ पहुंचाई है। मास्टर्स याद कीजिए, किसी भी व्यक्ति को हमने तकलीफ पहुंचाई है या हमारी तरफ से कभी भी किसी को कोई थोड़ी भी तकलीफ हुई हो, उन्हें याद कीजिए और उन्हें आमंत्रित कीजिए। साथ ही हम उन सभी आत्माओं को इनवाइट करते हैं
जिन्होंने हमें इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में मन, वचन या कर्म से किसी भी प्रकार का कष्ट पहुंचाया है। मास्टर्स, अब हम 7 बार पंचाक्षरी मंत्र का जाप करेंगे। सांस लेते हुए ओम और श्वास छोड़ते हुए नमः शिवाय बोलेंगे। मन ही मन में सबको दोहराना है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। मास्टर्स, विसारी मास्टर्स की उपस्थिति में सभी गुरुओं के सामने सभी गुरुओं से आमंत्रित करें और उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे पिछले जन्मों में और इस जन्म में मैंने जो भी दुष्कर्म किए हैं, मैं उन सब का उत्तरदायित्व लेता हूँ और पश्चाताप करता हूँ। मैं परिवर्तन में हूँ। मैं परिवर्तनशील आत्मा हूँ। मैं प्रायश्चित करती हूँ इन सभी दुष्कर्मों के लिए। मैं प्रायश्चित करती हूँ और मैं ये स्वीकार करती हूँ कि मेरे द्वारा जाने या अनजाने वो दुष्कर्म हुए हैं, क्योंकि मुझे तब अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं था। परंतु अब मैं परिवर्तन में हूँ। जिन आत्माओं को मेरे कारण इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से जो भी कष्ट पहुंचा है, उन सभी आत्माओं को मैं हृदय पूर्वक मन से क्षमा मांगती हूँ। मास्टर्स, सच्चे भाव से क्षमा मांगो। जाने अनजाने, गत जन्म में, किसी भी जन्म में अज्ञानतावश जो दुष्कर्म हुए हैं, सभी आत्माओं से क्षमा मांगे। पश्चाताप का अर्थ है
अपनी गलतियों को स्वीकार करना परिवर्तन का अर्थ है। अपने भीतर बदलाव लाना और प्रायश्चित का अर्थ है सदा सेवा भाव में रहना। मास्टर से, महादेव से प्रार्थना करें, हे महादेव, आप बड़े ही दयालु हैं और आप सभी के बुरे कर्मों का नाश करने वाले हैं। मुझे उन सभी दुष्कर्मों के लिए जो मैंने अज्ञानतावश किए हैं, उन सभी के लिए मुझे क्षमा करें महादेव। मुझे एक मौका दीजिए। सभी आत्माओं से नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर क्षमा मांगो। अब मैं ध्यान से ज्ञान पाकर अपने भीतर परिवर्तन के लिए तैयार हूं। मास्टर्स, मुझे क्षमा करें। ध्यान और ज्ञान से एक उन्नत आत्मा बनने का प्रयास कर रही हूँ। मैं स्वयं से प्रण लेती हूँ, जितना मुझसे संभव होगा उतनी मैं प्राणियों की, पशुओं की, धरती माँ प्रकृति माता की सहायता करूंगी। वचन, कर्म से मैं किसी को भी दुख नहीं पहुंचाऊंगी। सबका सम्मान करूंगी, सबके प्रति समभाव रहूंगी। मास्टर्स, मुझे इतनी सामर्थ्य दीजिए कि मैं सदैव सबकी मदद कर सकूं। आप सभी सच्चे भाव से प्रार्थना करें मास्टर्स। आप संकल्प को दोहरा नहीं पाते हैं तो बस इतना कह दीजिए, ये संकल्प को मैं स्वीकार करती हूँ, बदलने के लिए तैयार हूँ। अब हम सर्पों के अधिपति मानसा देवी और आस्तिक महामुनि से क्षमा प्रार्थना करेंगे। गत किसी भी जन्म में सर्प जाति को हमने कष्ट पहुंचाया हो तो मन, वचन, कर्म से उन सभी दुष्कर्मों के लिए हे मानसा देवी, आस्तिक महामुनि, क्षमा करें। सर्प भी हमारे दोस्त हैं। अपने ही शब्दों में सभी मास्टर से उनकी उपस्थिति में उनके साक्षी होकर उन सभी आत्माओं से हृदयपूर्वक क्षमा मांगे। मास्टर्स, अज्ञानता के कारण जो कष्ट पहुंचाया है,
मास्टर्स के साक्षी में उन आत्माओं से कहें, आप सभी ध्यान करके ज्ञान पाके मुझे इस कर्म बंधन से मुक्त करें। मैं भी आपको मुक्त करती हूँ। आप सभी अपनी आत्मा की यात्रा में आगे बढ़िए, आत्म विकास के लिए आगे बढ़े। अब हम यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। अज्ञानता के कारण, दुख पीड़ा के कारण अपने आप को भी हमने अगर कष्ट पहुंचाया है, दुख पहुंचाया है, उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि मेरी गलतियों को क्षमा करें। मैं अपने आप से माफी मांगता हूँ, अपने आप को माफ करता हूँ। मैं अब परिवर्तनशील आत्मा हूँ। भविष्य में अपने हर कर्म के प्रति मैं सजग रहूंगा। मैं भी माफी मांगे। अब यहाँ पर हम 7 बार पंचाक्षरी मंत्र करेंगे। ओम नमः शिवाय। 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 सभी मास्टर्स की उपस्थिति को, उनकी ऊर्जा को महसूस करें। प्रार्थना करें कि आपको एक और मौका दें, उन गलतियों के लिए क्षमा करें। उन आत्माओं को भी क्षमा करें जिनके द्वारा आपको पीड़ा, कष्ट, हानि पहुंचाया होता। उन आत्माओं को भी क्षमा करें, कर्म बंधन से मुक्त करें। सभी उन्नत मास्टर्स, गुरु उन सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। तेजोमय प्रकाश से भरते हुए वे सब खुश हैं, आनंद में हैं कि आपकी गलतियों को भी उन्होंने क्षमा कर दिया है। महसूस करें कि वे सब आनंद में होकर अपने अपने तलों में वापस जा रहे हैं।
धन्यवाद करें उन सभी परिस्थितियों का जिनसे आपकी आत्मा ने अपनी उन्नति के लिए अनुभव लिया। बात करें इस शरीर का जो कि आपकी आध्यात्मिक में यात्रा में आपके साथ है। अपने माता पिता का धन्यवाद करें, भाई बहनों का, दोस्तों का, जिन्होंने आपको कुछ न कुछ सिखाया है। आपने उनसे कुछ सीखा है, उन्होंने आपसे सीखा है। धन्यवाद करें। आपके इस जीवन में आपको आगे बढ़ाने में मदद किया है, ज्ञान का विकास हो। दिल से आभार उन सभी के प्रति। सभी डिवाइन मास्टर्स को, गुरुओं को, पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, साईं बाबा जी, हनुमान जी, जिन मास्टर्स को आमंत्रित किया है उन सभी को धन्यवाद करें। मानसा देवी, आस्तिक महामुनि, सभी को धन्यवाद। उन्होंने इस ध्यान में मार्गदर्शन दिया। अब हम धीरे धीरे अपने चेतना में वापस आएंगे। अपने शरीर को महसूस करें। पैरों की उंगलियों को हिलाएं, हाथों की उंगलियों को हिलाएं। अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पे रखें। इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को धन्यवाद करें। एस्ट्रल पिरामिड को धन्यवाद करें। अपने आप को धन्यवाद दें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अब अपनी आंखें खोलें। एक बार सब अपना कैमरा भी ऑन कर दें। थोड़ा वैशाली मैम का नेट का इश्यू था। अगली बार। सॉरी मैडम, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों होता, बट जब मैं आपके साथ में सेशन करती तभी ऐसा होता। इसके पहले कभी भी नहीं हुआ। मैं मतलब हमेशा करते रहती हूँ ना हाँ। बाकी। इस पे पीएमसी महाराष्ट्र पे सभी ग्रुप में सेशन करती हूँ, पर कभी हम्म। ऐसा नहीं हुआ। कुछ भी हम्म, नहीं। ठीक है। चलिए मास्टर्स, कैसा लगा आप सबको? ध्यान का कोई अनुभव है तो आप शेयर कर सकते हैं। सबको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। अनम्यूट नहीं हो रहा है।
जी जी रागिनी जी। मैम मुझे वैसे तो कुछ बोलना नहीं था, पर ध्यान ठीक ठीक लगा। हमें ऐसा लग रहा था एनर्जी बहुत ज्यादा थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि निकलना है, बाहर जाना है, नहीं करना है ध्यान। ऐसा ऐसा फील लग हो रहा रहा, था? हाँ ऐसा लग रहा था। पर बैठे रहे हम, बैठे रहे। निकले नहीं ना बाहर ध्यान से? नहीं नहीं किया आए नहीं। कंटिन्यू? हाँ हाँ हाँ। नहीं, सुना है ना पहले से, तो बैठे रहे जबरन। जी। जी कविता जी बोलिए। आत्मवंदन मास्टर, सभी को आत्मवंदन। मैम मुझे कर्म विपाक ध्यान तो मैम मुझे रिलैक्स इतना देता है, इतना देता है मैम, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है मैम कर्म विपाक ध्यान। वैसे भी मैम इसमें आत्म संतुष्टि भी मिलती है मैम, और वैसे भी मुझे मतलब करती हूँ, आनापान सती ध्यान करती हूँ, लेकिन कर्म विपाक से मैम थोड़ा सा अंदर से एक अच्छा फील कर पाती हूँ मैम मैं। अभी कंटिन्यू नहीं हो रहा तो और चीजें चल रही है, लेकिन आज किया इतने दिनों के बाद में तो और भी अच्छा लगा। पर ऐसे तो ध्यान आप कर रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ, आनापान सती ध्यान चल रहा है मैम मेरा। हाँ। रात को सोते समय भी करती हूँ, आनापान सती ध्यान करती हूँ। जैसे कोई क्लास मिस हो जाती है, लेकिन आनापान सती ध्यान जरूर जरूर करके ही सोती हूँ। जी तो मैम। ये जो पूजा मैम ने भी शेयर किया है, कर्म विपाक जो है किसी और ग्रुप में वो शुरू किया है उन्होंने, जो जी 6:30 बजे का टाइम है। ठीक है। तो जी शायद से वो सदगुरु ग्रुप है उनका। तो मैम। वो लिंक, हाँ वो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, अभी उन्होंने मुझे लिंक शेयर किया है। ठीक है। अगर जी वहां जुड़कर आप करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। जी मैम, थैंक यू मैम। जी प्रियंका जी। मैम आत्मबंधन, कल जो रात को मैंने महाअवतार बाबा जी का किया था, आज सुबह मैं आपको बताऊं, मुझे 11 बजे मेरे दिमाग में एक नौका आया, मैंने उनको कॉल किया। 1 बजे उन्होंने किसी और को कॉल किया। 3 बजे जिनको कॉल किया वो मेरे पास आए थे। वो कोई नस वगैरह जो है मेरे पैर की, वो कह रहे थे मैं आपको 3 दिन में हो सकता है इस लायक कर दूं कि, सॉरी, कि आप जो है आराम से चल के मेरे पास आएंगी। तो ये चमत्कार है कि कुछ और है, मैं नहीं जान सकती। पर अगर बाबा जी की कृपा रही और मेरे ऊपर इतना आशीर्वाद रहा, तो मैं ज्यादा दूर तो नहीं हो सकता, नीम करोलिया वहां जा सकूं उनके साथ ध्यान में। बस पॉजिटिव रहिए इसी तरह से, है ना? और मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कर्म विपाक जो है ये स्टार्ट किया, और प्रकृति का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे लिंक भेजा कि आप करें। क्योंकि मैं तो इस बारे में जानती भी नहीं थी ये क्या होता है, मैंने वो आनापाना सती तो जानती थी पर ये नहीं जानती थी। स्टार्टिंग में करती रह गई। अब कुछ समझ में आता था, कुछ लगता था ये ऐसी है, फिर महसूस करते 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 अब उसको बहुत अंदर से फील कर पाती। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ध्यान लग रहा है ना अच्छे तरीके से, और वैसा आपको आपको चेंजेस भी दिखाई दे रहे हैं, है ना? ऐसे ही पॉजिटिव रहिए इसी तरह से। ठीक है। क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, अभी वो नहीं, रिजल्ट आपको मिल रहा है ना, बस वो काफी है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, अभी क्यों हुआ, तब क्यों नहीं हुआ, ये छोड़ दो। हो रहा है तो बस उसको एंजॉय करो और पॉजिटिव रहो। जी। जी मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल मास्टर्स।
मैम एक क्वेश्चन था मेरा कि ये जो कभी होता है ना कि जैसे ध्यान में बैठे हैं, इतनी तेज करंट लगता है। आज मुझे यही हुआ, अभी तो मैं नहीं कर पाई थी, अभी तो वो चल रहा था। आज दिन में मैं जो जुड़ी थी जिस ग्रुप से, इतनी तेज मुझे करंट लगा कि मेरी आंख खुल गई। मतलब वैसे छोटे मोटे जैसे झटके लगते हैं तो उससे आंख नहीं खुलती ना, जिससे हो जाता है। बट मुझे इतनी तेज से पूरा शरीर में ऐसा लगा, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर, इतना तेज करंट लगा कि मैं मतलब उसको सहन ही नहीं कर पाई। वो एकदम से आंख खोली तो सामने ही बच्चे बैठे थे, तो मतलब उनको भी लगा कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों, वही मैं पूछ रही थी। एनर्जी मिली है, एनर्जी को आपने रिसीव किया है, ओवरफ्लो हो गया एनर्जी का, तो आप एकदम से उठ गए। तो धरती माता में ये कर देना, समर्पित कर देना। एक्सेस एनर्जी आपको मिली है तो धरती माता को मैं समर्पित करती हूँ, ऐसे। और हमेशा धन्यवाद ध्यान मैम। करते हैं तो धरती माता के साथ जुड़ के ही करना है। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो अच्छा है, आप अच्छा ऊर्जा रिसीव किया आपने। जी, थैंक यू। जसवंत सिंह, आप अनम्यूट कर रहे हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? असं जास्त बी जेवण केलं की लगेच वाढू शकते. म्हणजे दोन आता वरण पोळीचं जेवण राहणार ते माणूस वांग्याची भाजी जास्त खातात. जसवंत सिंह जी, नाही असं चलिए मास्टर्स, तो हम आज 9 बजे जुड़ेंगे आज के स्वाध्याय के लिए, यू कैन हील योर लाइफ। तो पॉसिबल रहेगा तो 9 बजे भी जुड़िएगा, ठीक है। थैंक यू सभी मैम मास्टर्स को। हाँ, वो वाले सर नहीं आएंगे आज, सुरेश सर? नहीं, उनका सैटरडे और संडे 2 दिन, हर सैटरडे संडे आएंगे वो। प्रोसेस भी होगा और साथ साथ स्वाध्याय विजडम शेयरिंग भी होगा उनका, ठीक ओके, है। चलिए मास्टर्स, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू मैम, बाय बाय।